नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के उन रहस्यों की जो समंदर की गहराइयों में छिपे हैं। वो शहर जो लहरों के नीचे खो गए। पर रुकिए, ये सिर्फ पुराने खंडहरों की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस जबरदस्त इंजीनियरिंग की जिसे हम शायद भुला चुके हैं। और सुनिए, ये कोई कहानी या कल्पना नहीं है। ये वो सच्चाई है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट आज दुनिया के सामने ला रहे हैं। जरा सोचिए, पूरे के पूरे शहर, बड़े बड़े मंदिर, सब समंदर के नीचे दबे हुए हैं। ये तो हमारे इतिहास की पूरी समझ पर ही सवाल खड़ा कर देता है ना। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल जिसके इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमती है। क्या हमारे पूर्वजों के पास सच में पानी के नीचे शहर बनाने की टेक्नोलॉजी थी, या फिर समंदर ही बाद में इन शहरों पर छा गया? तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, अब जरा और गहराई में चलते हैं। देखिए, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सिर्फ पानी के नीचे देखना काफी नहीं होगा। हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस जमाने में जब इन सिविलाइजेशंस ने पानी को कंट्रोल करने की कला सीख ली थी। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो स्ट्रक्चर्स पानी के नीचे मिले हैं, ये कोई रातों रात नहीं बन गए। ये तो हजारों सालों की नॉलेज और एक्सपीरियंस का नतीजा थे, जिसकी शुरुआत सूखी जमीन पर हुई थी। और यही जो विरासत है ना, यही वो फाउंडेशन है जिस पर ये अंडर वाटर कमाल खड़े हैं। ये सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने के बारे में नहीं था, असल में ये नेचर की पावर को समझने और उसके साथ मिलकर काम करने की कला थी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये प्रोग्रेस कितनी कमाल की है। 3000 बीसीई में इंडस वैली का वो परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम, फिर 1500 बीसीई के वो मंदिर के तालाब जो सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे बल्कि पानी को मैनेज करने वाली मशीनों जैसे थे, और फिर 500 सीई तक आते आते वो कोस्टल शहर बनाए गए जो आज पानी के नीचे हैं। ये साफ दिखाता है कि वो लोग लगातार सीख रहे थे और हालात के हिसाब से खुद को ढाल रहे थे। तो चलिए अब इतिहास से सीधा आज की साइंस पर आते हैं। आखिर आर्कियोलॉजिस्ट को इन डूबे हुए शहरों में मिल क्या रहा है? क्या सबूत है हमारे पास? तो ये देखिए, ये हैं ठोस सबूत। महाबलीपुरम में साइड स्कैन सोनार से एकदम सीधी लाइन में बनी दीवारें और प्लेटफॉर्म्स मिले हैं। और द्वारका की बात करें तो वहां गोताखोरों को न सिर्फ पत्थर के एंकर्स मिले हैं जो साबित करते हैं कि वहां एक बिजी पोर्ट था, बल्कि एक पूरे शहर का लेआउट मिला है। ये कोई नेचुरल रॉक फॉर्मेशन तो हो ही नहीं सकता। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये सबूत हर जगह एक जैसे हैं, चाहे महाबलीपुरम हो या द्वारका। कहानी एक ही है, बड़े बड़े तराशे हुए पत्थर, खास तरह की जॉइनरी और एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न। ये सारी चीजें चीख चीख कर कह रही हैं कि ये नेचर का काम नहीं बल्कि इंसानी दिमाग की एक सोची समझी प्लानिंग है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है, कैसे आज की साइंस पुरानी कहानियों को सच साबित कर रही है। महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा की कहानी को सदियों तक लोग बस एक मिथक, एक लेजेंड मानते थे, लेकिन अब सोनार डेटा कंफर्म कर रहा है कि उन कहानियों में दम था। समंदर के नीचे सच में इंसानों के बनाए स्ट्रक्चर्स हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बिल्डिंग्स बनी कैसे थीं कि हजारों साल पानी के नीचे रहने के बाद भी टिकी हुई हैं? इसका जवाब उनकी इंजीनियरिंग की सोच में है। उनकी सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आजकल की इंजीनियरिंग क्या करती है? वो नेचर से लड़ती है। हम लहरों को रोकने के लिए दीवारें बनाते हैं, लेकिन उनकी सोच अलग थी। उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जो पानी की ताकत को रोकते नहीं बल्कि उसे अब्जॉर्ब करके गाइड करते थे। मतलब नेचर से लड़ना नहीं, उसके साथ मिलकर काम करना। और इस सोच का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये टेक्निक। सोचिए, बिना किसी सीमेंट या मसाले के बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह से फिट किया गया कि वो एक दूसरे को लॉक कर लें। इससे हुआ ये कि स्ट्रक्चर मजबूत तो बना पर साथ में फ्लेक्सिबल भी रहा। तो जब कोई जोरदार लहर टकराती तो पूरी बिल्डिंग एक सख्त दीवार की तरह टूटती नहीं बल्कि उस एनर्जी को सोख लेती थी। यही फ्लेक्सिबिलिटी, यही उनके इतने लंबे टिकने का सीक्रेट। तो सवाल ये है कि ये शहर पानी के नीचे गए कैसे? देखिए, जो सबूत मिले हैं वो किसी एक बड़ी तबाही जैसे भूकंप या सुनामी की तरफ इशारा नहीं करते। सबसे मजबूत थ्योरी ये है कि ये सब बहुत धीरे धीरे हुआ। सदियों तक समंदर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहा और पानी इन शहरों को आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर निगलता गया। तो जब हम इन सारे सबूतों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, हम सिर्फ टूटे फूटे खंडहर नहीं देख रहे हैं, हम असल में एक खोई हुई नॉलेज की किताब पढ़ रहे हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? ये डूबे हुए शहर कोई कहानियां नहीं है, ये एंशिएंट इंजीनियरिंग के जीते जागते सबूत हैं।
ये प्रूफ हैं कि उन शुरुआती सिविलाइजेशंस के पास ऐसी नॉलेज थी जिसका आज हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। और ये बात इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समेट देती है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये कोई मिथक नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की यादें हैं, पत्थर में लिखी हुई यादें, जो हमें बताती हैं कि नेचर के साथ मिलकर जीना और बनाना मुमकिन था। और यही वो सवाल है जो आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज जब हम खुद बढ़ते सी लेवल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो क्या इन सवालों का जवाब हमारे अतीत में छिपा है? क्या हजारों साल पुरानी इंजीनियरिंग हमें भविष्य का रास्ता दिखा सकती है? शायद भविष्य के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी सबक हैं, वो हमारे अतीत की इन्हीं गहराइयों में दफन है। सोचने वाली बात है ना? हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।